प्राकृतिक चिकित्सा में जीवन शैली के 3 प्रमुख घटक जो बीमारियों के कारण माने जाते हैं, उनमें प्रथम है आहार, दूसरा है दिनचर्या और तीसरा है सोच विचार। आहार द्वारा, चूँकि शरीर हमारे आहार को बनाता है और बिगाड़ता भी है, हमारे शरीर के अंदर भोजन पाचनोपरांत कुछ घटक ऐसे बनते हैं जो ग्राह्य नहीं होते हैं और बीमारियों के कारक बनते हैं। उन घटकों का समय समय पर निकल जाना चाहिए। ये स्वास्थ्य की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो जितने भी मल मार्ग हैं, वो सारे मार्ग हमारे जो अवरुद्ध हो चुके हैं, वो वापस उनका अवरोध दूर होकर के स्वाभाविक कार्य करने लग जाएं। भोजन के द्वारा सबसे अधिक विकार होते हैं, इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा में भोजन परिवर्तन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और आज के युग में सबसे अधिक भूलें मनुष्य आहार में ही कर रहा है। आज इस आधुनिक युग में होटलिंग, मोटेलिंग और इसके बाद फास्ट फूड और गलत खान पान, स्वादिष्ट पदार्थों का सेवन और गलत आदतें, शराब, तंबाकू आदि बढ़ते जा रहे हैं और ये एक प्रमुख कारण हमारे स्वास्थ्य के विनाश का हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे महत्व की जो साधक को विचार करके अपने आप में सोच करके परिवर्तन लाने का प्रयास करने की जो प्रवृत्ति है, वो अगर आ जाती हैं तो घर जाकर के भी स्वास्थ्य लाभ सहजता से हो जाता है। आहार में कई तरह के पहलू आते हैं। इसमें सबसे पहले महत्व का पहलू तो ये है, देश काल ऋतु व्यय, इसके अनुसार आहार बदलता है। देश काल ऋतु व्यय और बीमारी के अनुसार यहाँ हर उम्र के, हर वय के व्यक्ति हैं और अलग अलग बीमारियों के व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए कौन सा आहार संयुक्तिक है, कौन सा आहार स्वास्थ्य कारक है, इसका विचार करके सही आहार सेवन की आदत क्या है, ये लगाना, इसके नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। कितनी बार भोजन करें, क्या क्या भोजन में सेवन करें, भोजन के और भी क्या नियम हैं, इन सारे नियमों को जान करके आहार में जो परिवर्तन किए जाते हैं, वही स्वास्थ्यकारी होते हैं। तो इसलिए एक तो सबसे महत्व का जीवन शैली का जो पहलू है, आहार परिवर्तन, उस पर चिंतन करना, चिंतन करके अपनी पुरानी जो आदतें हैं, पुराने खाने की जो प्रवृत्ति हैं, उसमें किस तरह से हम बदलाव लाएं, इसका सोचना ये पहली आवश्यकता है। इस हेतु यहाँ ये बताया जाता है कि प्राकृतिक आहार ही एकमात्र स्वास्थ्य कारक आहार है। प्राकृतिक आहार में फल, प्रकृति द्वारा दी हुई सभी तरह के फल, सभी तरह की सब्जियाँ, जिस ऋतु में जो फल आते हैं, जिस ऋतु में जो सब्जियाँ आती हैं, वो सारे के सारे प्राकृतिक आहार का अंग है। इसके अतिरिक्त अन्न, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट इस तरह से पहचाने जाते हैं, प्रकृति ने जैसे दिए वैसे के वैसे बिना करके, वैसे के वैसे बिना ज़्यादा प्रक्रिया किए हुए सेवन करना ये आवश्यक है। और इस हेतु यहाँ पर ये बताया जाता है कि अन्न हमें कितना लेना चाहिए, फल कितने होने चाहिए, सब्जियां कितनी होनी चाहिए, और उस बात को समझ करके उसी तरह से आहार सेवन का हम आगे प्रयास करें तो बीमारी ठीक होने के बाद दोबारा बीमारी आती नहीं। तो आहार का ये महत्व है। दूसरा पहलू जो यहाँ है, दिनचर्या। आज के इस युग में दिनचर्या जो है वो भी सारी अस्त व्यस्त हो गई है। सोने का समय नहीं है, व्यायाम का समय नहीं है। बीमार होने के बाद हेल्थ क्लब में जाएंगे और कहीं व्यायाम करने लग जाएंगे, लेकिन नियमित दिनचर्या का अंग व्यायाम होना चाहिए। ये जब तक
आदत हमें नहीं होगी तब तक हम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर नहीं सकते हैं। इसलिए अपने आहार के साथ साथ नियमित दिनचर्या का महत्व भी समझना है। नियमित दिनचर्या से हमारे शरीर के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है जिसे जैविक घड़ी कहा जाता है। ये जैविक घड़ी ठीक से जब कार्य करती हैं तो हमारा शरीर जो लाखों जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बना है और उनके बिगड़ने से बीमार होता है, उन चीज़ों का महत्व उनके समझ में आ जाता है। तो सुबह उठने का समय क्या होना चाहिए, दिन में व्यायाम कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, इसके पश्चात आसन, प्राणायाम, ध्यान, पूजा आदि जो आध्यात्मिक कार्य है इनको क्यों करना चाहिए, और रात्रि को सोने का समय क्या होना चाहिए, इन सब बातों का महत्व स्वास्थ्य के लिए आहार से किसी भी तरह से कम नहीं आका जाना चाहिए। यहाँ आने पर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आदतें बदलना ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए। और जो व्यक्ति इस तरह से परिवर्तन के साथ साथ यहाँ जो उनके लक्षणों को ठीक करने के लिए आवश्यक है वो उपचार लेते हैं, वो लाभ निश्चित प्राप्त करते हैं। केवल लाभ प्राप्त नहीं करते, प्राकृतिक चिकित्सा ये प्राकृतिक जीवन शैली है, ये जीवन भर अपनाने की प्रक्रिया है। प्राकृतिक जीवन शैली में पहला सिद्धांत है कि स्वास्थ्य अगर हमें प्राप्त करना है तो प्रकृति के शरण जाना बहुत जरूरी है। तो रिटर्न टू नेचर, इसका मतलब यह है उन आदतों को अपनाइए जिनके लिए ये शरीर प्रकृति ने बनाया है और जिनके कारण ये शरीर स्वस्थ बना रहता है। प्रत्येक शरीर की एक क्षमता है, वो क्षमता गलत खान पान, गलत दिनचर्या से कमज़ोर हो जाती हैं और कमज़ोर होने के कारण शरीर का घर बीमारियों का कारण बन जाता है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक सही रहे इसलिए सही भोजन, सही दिनचर्या, इसका महत्व है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण जो आज के युग में माना गया है जिसे कहते हैं तनाव, स्ट्रेस। तनाव ये मानसिक अवस्था पर निर्भर करता है। एक ही तरह के वातावरण में मनुष्य रहते हुए स्वस्थ महसूस करता है, दूसरा व्यक्ति उसमें असहज महसूस करता है, उसको बेचैनी होती है और उसे वो तनाव लगता है। जैसे पढ़ाई है, कुछ लोगों को साइंस की पढ़ाई तनावजनित लगती है, आर्ट्स कॉमर्स को समझते हैं सहज है। तो ये जो है ये सब हमारे अभ्यास पर निर्भर करता है कि आपको सही क्या लगेगा, क्या सही नहीं लगेगा। तो मन की जो स्थिति है ये भी स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव करती है। हम जितने भी जीवन के कार्य क्रियाकलाप करते हैं मन से करते हैं। मन से करने का मतलब विचारों द्वारा करते हैं। तो जैसे हमारे सोच विचार होंगे वैसे ही जीवन के कार्य होंगे और वैसा ही खान पान, रहन सहन आदि का रवैया होगा। तो इसलिए विचारों को सही करने हेतु यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा में योगाभ्यास और मेडिटेशन को भी बहुत महत्व दिया जाता है। योगाभ्यास का अर्थ केवल इतना नहीं है कि नियमित आसन कर लिए जाएं जो संभव है उतने, और कुछ समय के लिए प्राणायाम किया जाए। योगाभ्यास को अष्टपाद युक्त योगाभ्यास कहा जाता है। वो आठों के आठों पहलुओं को विचार कर जितना अधिक से अधिक हम उसका पालन कर सकते हैं, इसका अभ्यास करना ये आवश्यक है। अकेले आसन प्राणायाम से बीमारियां ठीक नहीं होती। यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टपाद है। तो महत्व के जो है यम नियम प्राकृतिक चिकित्सालय में भोजन के बारे में, नियमित सुबह उठ करके घूमने जाना, व्यायाम, सूर्य निकलने के पहले सारे कर लेना, इत्यादि नियम यहाँ बताए जाते हैं। उनमें ये अपने आप समाहित होते हैं। और कुछ नियम ऐसे हैं
जो मनुष्य को अपने को बदलने के लिए किए जाते हैं, जिनका एक यम नियम में समाहित होते हैं, जो नियम उनका भी पालन यहाँ रहते हुए करने की प्रवृत्ति अभ्यास अगर मनुष्य करने लग जाए तो घर जाकर के बीमार नहीं होता। आसन प्राणायाम को केवल दवाओं की तरह लेकर के नित्य करने की जो प्रवृत्ति आई है और एक जो सोच सभी के दिमाग में आई है कि हम रोज़ आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं और फिर भी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, वो इसलिए नहीं हो रही है कि हम केवल आसन प्राणायाम तो करते हैं, इसके पहले की जो 2 महत्वपूर्ण सीढ़ियाँ हैं जिसे यम नियम कहते हैं, उनका पालन हम कहीं भी नहीं कर रहे हैं। तो यम नियम का पालन बिना किए आसन प्राणायाम लाभान्वित नहीं होते। और यम नियम आसन प्राणायाम हम करते हैं तो आगे जो योग के अन्य घटक है उसमें मनुष्य की प्रगति होती है। यम नियम आसन और प्राणायाम करने से सबसे बड़ी महत्व की बात यह है कि इस आधुनिक युग में जहाँ भाग दौड़ का युग कहा जाता है, जहाँ पर मनुष्य को फुर्सत नहीं है और इतनी सारी मन के विरुद्ध क्रियाएँ दिन भर होती रहती हैं, उन सबको सहन करने की क्षमता प्राप्त होती है। तो यम नियम और आसन प्राणायाम प्राकृतिक चिकित्सा के जो महत्वपूर्ण अंग है, इनका जो पालन करता है वो स्वास्थ्य का धनी होकर के सदा के लिए स्वास्थ्य प्राप्त करता है। केवल किसी एक बात को महत्व देना आवश्यक नहीं है। भोजन के नियमों का जब पालन करते हैं तो भोजन के नियमों में यहाँ पर उपवास का महत्व क्या है, फल सब्जियों का महत्व क्या है, फल सब्जियों पर कैसे मनुष्य बिना अन्न के रह सकता है, बिना किसी कष्ट के रह सकता है, इसकी अनुभूति कराई जाती है, इसकी आदत डाली जाती है, जो यम नियम को आपको सहजता से पालन करने में सहायक होते हैं। तो इसलिए यहाँ रहते हुए इन सारे महत्वपूर्ण घटकों का जो हमारी जीवन शैली को स्वाभाविक रखते हैं, प्राकृतिक रखते हैं, इनका पालन करने का अभ्यास करना ये प्रत्येक व्यक्ति की स्वास्थ्य लाभ हेतु आए हुए स्त्री पुरुष बालक की प्राथमिक आवश्यकता है। और अभ्यास करने के बाद ये सहज अनुभव होता है कि पुरानी आदतें केवल हम उनको चिपके थे, विचारों से चिपके थे, इसीलिए वो हम छोड़ नहीं पाए। और अगर हम प्रयास करें तो अच्छी आदतें स्वयं अपने आप जुड़ जाती हैं। और एक बात जो महत्व की है वो ये है कि यहाँ केवल हमें यहाँ रह कर के स्वास्थ्य लाभ करके नहीं जाना है, रोग लक्षणों से मुक्ति करके नहीं जाना है। इन आदतों को, इन नियमों को घर जा कर के घर के दिनचर्या में इनका पालन करना है। जब हम यम नियम आहार और विहार दोनों का नियमों से पालन नहीं करते हैं तो शरीर अंदर से कमज़ोर हो जाता है और कमज़ोर होने के बाद हर नई समस्या हमारे लिए तनाव बनती है। फिर छोटी छोटी बातों में मनुष्य अपना मानसिक संतुलन खो देता है और अपने अंदर झांक करके अपनी गलतियों को पहचान करके स्वास्थ्य लाभ करने के बजाय बाह्य कारणों को दोषारोपण करते रहता है। तो बाह्य कारणों पर दोषारोपण करने से स्वास्थ्य लाभ नहीं होता। ये अपने आप को स्वयं सुधारने के मार्ग हैं और इसीलिए यहाँ ये कहा जाता है प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए स्वयं प्रयास करना चाहिए। कोई किसी में परिवर्तन ला नहीं सकता, कोई बदल नहीं ला सकता। जब तक विचार नहीं बदलेंगे, विचार बदल करके जब तक जीवन में नित्य के कार्य में स्वास्थ्य संबंधित आदतों का पालन नहीं होगा, तब तक स्वास्थ्य लाभ होता नहीं है। और प्राकृतिक चिकित्सा की यही विशेषता है कि जो रास्ता मनुष्य आधुनिक भाग दौड़ और स्पर्धा के जीवन काल में भूल चुका है उसको याद दिया जाए, जिससे अंदर से स्वास्थ्य को इतना बलवान कर लें जो आज के इस युग में स्वास्थ्य को पल पल पर बिगाड़ने वाली परिस्थितियां हैं
उनके साथ वो तालमेल बैठा करके किसी तरह से बीमार न हो, तो इसी का नाम है प्राकृतिक चिकित्सा।